अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं से। तो आज मैं बड़े मज़े से सोई हुई थी सैटरडे आज, तो मैंने सोचा कि आज लंबा सोती हूँ क्योंकि गाड़ी घर पे नहीं थी, इंस्पेक्शन के लिए दी हुई है और मुझे ये था कि ग्रोसरी करने नहीं जाऊँगी। तो लेकिन हस्बैंड ने 8:15 बजे उठाया, बोलते हैं उठ जाओ ग्रोसरी कर लो क्योंकि मुझे बाद में काम पे जाना है। तो फिर मुझे पता चला ओह! गाड़ी तो घर आ चुकी है। तो फिर मैं जल्दी से उठी और बॉटल्स जो रखनी थी फंड करी वो ली और शापर्स लिए और डाले और चल पड़ी। तो खैर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि यहाँ पे कितना जो है वो फैमिली वालों का खर्चा होता है। तो खैर मेरे हमारे जो है 4 बच्चे हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हर बंदे का अपना हिसाब होता है, हर फैमिली का अपना हिसाब होता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना हर हफ्ते बाद जब भी मैं आती हूँ तो माशाल्लाह से मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इसके अलावा क्या बच्चों के स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ें जो लेनी होती हैं, तो उस हिसाब से मेरा 200 जो है वो कहीं भी नहीं गया। मैक्सिमम जो है वो 200 लग जाता है। और अगर मैं जाऊँ वहाँ पे तुर्किश शॉप पे जाऊँ या एशियन शॉप पे भी जाऊँ तो फिर आप सोच लें कि और 150 तक और लग जाते हैं। तो इस तरह जो है ना हर हफ्ते का हमारा ये हिसाब होता ही है क्योंकि फैमिली होती है, बच्चे हैं, वो कभी-कभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी लेनी पड़ जाती है। जैसे आज दुआ के लिए जो है वो मैं प्यारी सी डॉल लेकर आई थी, दुआ बहुत एक्साइटेड थी। तो खैर इस तरह जो है ना हर हफ्ते में ऐसा ही होता है। तो इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल और इसके अलावा घर का किराया और जो हम जो सेल फ़ोन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अलग से बिल देने होते हैं। मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है वो बिल जाता है। और इसके अलावा जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है और टैक्स वगैरह देना होता है। वो तो खैर 1 साल बाद ही होता है, मतलब रोड टैक्स वगैरह वो सब एक बार ही देना होता है। तो खैर बच्चों की जो किंडरगार्टन होती है वो भी आती है, लेकिन फिर भी बच्चों के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कपड़े, जूते, हर मौसम के हिसाब से जैकेट्स, हर मौसम के हिसाब से शूज़, हर मौसम के हिसाब से मतलब एक्सेसरीज़, हर चीज़ जो है वो हमें हिसाब रखना होता है, तो वो लेनी होती हैं। तो इस हिसाब से जो है वो मैक्सिमम जो है ना काफ़ी खर्च हो जाता है। तो खैर मैं अभी बिल्कुल जो एग्जैक्ट वो मैं आपको नहीं बता सकती या बता पाऊँगी क्योंकि मुझे इतना वो अंदाज़ा भी नहीं है। ज़्यादातर जो है वो मेरे हस्बैंड ही जो हैं वो हिसाब रखते हैं। तो अभी जो है दुआ फ़ातिमा को मिल गई है उसकी गुड़िया और वो खेलने वाली है इसके साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खेलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए ले जाऊँ, लिडल से मुझे ये पसंद आ गई पहली नज़र में और मैं उठा के ले आई। और दुआ का रिएक्शन जो है वो मैं फिर किसी दिन दिखाऊँगी कि उसने देखकर क्या बोला और कितनी खुश हुई। तो वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। अगर आप लोग बोलोगे ना दुआ का रिएक्शन सुनाओ तो मैं ज़रूर सुना दूँगी। ओरिजिनल वॉइस भी है मेरे पास। तो खैर अभी जो है दुआ को छोड़ देते हैं कि ताकि वो अकेली आराम से खेले। और ये जो है ना बातें भी करती है, ऐसे मामा पापा भी बोलती है। तो दुआ बहुत ही खुश थी, लेकिन ये जो ज़िप थी ना इसने हमें बहुत ही मुसीबत में डाल दिया। ये खुल नहीं रही थी और इन्होंने ऊपर से ना उसकी हुक जो है ना वो नहीं लगाई हुई थी ताकि बच्चे जो है ना वो खोल के इसके सेल वगैरह ना निकाल सकें। और मुझसे भी नहीं खोल रहा था। फिर जब मैंने उसका वो जो साथ में दिया हुआ था ना पेपर, वो उस पे पढ़ा मैंने, तो फिर वो जो ब्यूरो क्लामर होता है ना, वो पिन जी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको लेके मैंने फिर इससे खोला और ये आराम से खुल गई। तो फिर सेल डाले और फिर सेल तो खैर थे, फिर ऑन किया इसको और दुआ को दे दिया। तो आप बहुत ही खुश थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको काट ही देती हूँ, मुझसे ज़िप नहीं खुल रही थी बस। फिर मेरे जो है ना दिमाग ने काम किया और फिर मैंने वो जो साथ में अनलाइटिंग दिया होता है ना पेपर, वो मैं इंस्ट्रक्शंस वहाँ से पढ़ा और फिर मुझे समझ में आ गया। तो खैर आप लोग जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग दुआ का रिएक्शन देखना चाहते हो, दुआ ने क्या क्या बोला, क्या कर रही थी और कैसी बातें करती थी, तो ज़रूर बताइएगा। फिर मैं जो है ना आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस भी दुआ की ज़रूर सुनाऊँगी। तो अभी जो है वो दुआ अपने बेबी के साथ पूरा दिन गुजार रही है, मतलब सारा दिन उसने उसको अपने पास रखा, खाना खाते हुए, वॉशरूम जाते हुए, बैठते, सोते, उठते, जागते, हर वक़्त जो है वो इसके साथ थी। और बाकियों को बेचारों को ऐसे फेंक रही थी ना पटाख-पटाख के, तो उनकी तो सख्ती आई हुई थी। तो अभी जो है शाम हो गई है और मैं मानू के साथ जा रही थी म्यूलर क्योंकि मानू को जाना था वहाँ से कुछ लेना था, मतलब स्कूल के कुछ हेफ़्ट वगैरह लेने थे, नोटबुक्स। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग बस के लिए 10 मिनट पहले निकले और बस तो हमसे पहले निकल चुकी थी और फिर जो है मुझे और मानू को जो है पैदल मार्च करना पड़ा क्योंकि हमने काफ़ी वेट किया, 10-15 मिनट वेट किया, लेकिन बस नहीं आई। तो या तो पहले निकल चुकी थी या फिर आई नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ हमारे साथ। तो फिर हमने दौड़ लगा ली क्योंकि 1 घंटा रह गया था मार्केट बंद होने में और मैंने सोचा कि अगर इसको आज नहीं मिला ना तो फिर ये टेंशन लगी ज़्यादा, इसलिए मैं और मानू जो है दौड़ लगा ली और जल्दी से म्यूलर गए और वहाँ से जाके इसको मैंने 2-3 इसने हेफ़्ट लेने थे और वो लिए। और इसके अलावा मारने ने कुछ चीज़ें बोली हुई थी, वो मैंने लेनी थी। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट में कितनी रौनक लगी हुई है, बाहर इतने सारे लोग थे ना, लेकिन मैंने ज़्यादा उनका शूट नहीं किया। मैंने कहा किसी का चेहरा वगैरह ना नज़र आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों के लिए स्नैक्स फिर से ले लिए और क्योंकि जब भी बाहर आऊँ तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है कि मम्मा बाहर से आएगी तो कुछ लेकर ही आएगी। और फिर बस में बैठी घर आ गई। तो फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।